आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज टाइमर एंड हाउ टू वर्क टाइमर। टाइमर क्या होता है और टाइमर किस तरह से काम करता है। दोस्तों मेरे सामने एक सिलेस कंपनी का टाइमर है, इसके थ्रू मैं आपको बताएगा टाइमर क्या होता है, टाइमर किस तरह से काम करता है। हमारा जो टाइमर में A1 A2 टर्मिनल रहता है, कॉमन पॉइंट रहता है, NO पॉइंट रहता है, NC पॉइंट रहता है, ये क्या काम करता है। दोस्तों वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर दोस्तों टाइमर से जुड़े आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बिना ज्यादा देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों हमारे पास ये एक टाइमर है, ये जो दोस्तों टाइमर है, ये टाइमर को दोस्तों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। आप दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक टाइमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है ना, ये टाइमर हमारा AC वोल्टेज से भी ऑपरेट होगा, DC वोल्टेज से भी ऑपरेट होगा, ठीक है ना। जो भी टाइमर दोस्तों हमारा AC वोल्टेज और DC वोल्टेज से ऑपरेट होगा उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। तो दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये टाइमर हमारा AC से और DC से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये टाइमर का साइड पे आप देखिएगा, हो सकता है आपका टाइमर में इस साइड भी लिखा हुआ रहता है और हो सकता है आपका इस साइड भी लिखा हुआ है। मेरे टाइमर में दोस्तों इस साइड लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि लिखा हुआ है 230 वोल्ट AC और नीचे लिखा हुआ है दोस्तों 24 वोल्ट AC और DC। तो दोस्तों इससे हम लोग को ये पता चलता है ये जो हमारा टाइमर है AC से भी और DC से भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले चीज हमको ये देखना चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है आपका टाइमर में स्टार्टिंग ऑपरेटिंग वोल्टेज 415, ठीक है ना। हमारा जो दोस्तों 415 वोल्टेज है ना, आपका टाइमर पे आप ध्यान दीजिए आपका टाइमर कितना वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है। हो सकता है हमारा 415 वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। अगर दोस्तों हमारा 415 वोल्टेज पे ऑपरेट होगा तो हम लोग को इसमें दो फेज को जोड़ना है। चाहे हमारा R फेज भी जोड़ सकते हो, Y फेज भी जोड़ सकते हो। हमारा जो 3 फेज रहता है ना RYB में से दोस्तों 2 फेज लेना है। आप R भी ले सकते हो, B भी ले सकते हो, मतलब 2 फेज को आपको लेके A1 और A2 टर्मिनल पे आपको कनेक्ट करना है। अगर दोस्तों हमारा 220 वोल्टेज का टाइमर रहेगा तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक फेज और एक हमको न्यूट्रल देना है, जो कि है हमारा वोल्टेज का रेंज है 220 वोल्टेज। तो दोस्तों आप देखिए आपका टाइमर में वोल्टेज रेंज कितना है, मतलब वो कितना वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है आपका टाइमर। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बात याद रखिए, ये जो दोस्तों हमारा टाइमर है, ये टाइमर को हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है अधिकतर दोस्तों हम लोग कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं, आप देखे होंगे हमारा जो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर रहता है ना, या फिर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप देखे होंगे हमारा जो दोस्तों साइड का लाइट रहता है ना, हमको लाइट को शाम के टाइम पे चालू करना पड़ता है, फिर हम लोग को सुबह में लाइट को बंद करना पड़ता है। तो लाइटिंग में दोस्तों हम लोग टाइमर लगा देते हैं। हम ऐसे नहीं चाहते हैं कि हम शाम के टाइम पे जाए लाइट को ऑन करें, फिर सुबह में जाके वो लाइट को हम लोग ऑफ करें, ऐसा नहीं चाहते दोस्तों। इधर हम लोग क्या करेंगे, एक 24 आवर्स मतलब 24 घंटे का एक टाइमर लगा देंगे और उसमें दोस्तों हम लोग वायरिंग का कनेक्शन करके हमारा लाइट को ऑन और ऑफ करेंगे। अगर दोस्तों आपको 24 आवर्स मतलब 24 घंटे का अगर टाइमर का वायरिंग का कनेक्शन चाहिए तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ उसका वायरिंग का कनेक्शन किस तरह से होता है, मैं वीडियो बना देगा आप लोग के लिए। अभी दोस्तों हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों ये जो टाइमर होता है, ये टाइमर हमारा ऑफ रिले और ऑन रिले टाइमर होता है, यानी एक ही टाइमर के अंदर ऑफ रिले और ऑन रिले दोनों ही रहता है। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर भी दोस्तों हमारा ऑन रिले टाइमर है, क्योंकि दोस्तों ये टाइमर हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर में ज्यादा उपयोग लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है, आपको कैसे पता चलेगा ये टाइमर हमारा ऑफ रिले है कि ऑन रिले है। तो देखो दोस्तों यहाँ हमारा ऑन लिखा हुआ है, जैसे हमारा चालू हो जाएगा टाइमर इसमें लाइट आने लग जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी इक्विपमेंट है आपके पास, अब दोस्तों 2 मिनट के लिए स्टडी आप क्या कीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं होता है दोस्तों। आपका जो डाउट रहेगा टाइमर से सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग को जब तक ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं तब तक हम लोग को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, पर दोस्तों इसको अगर हम लोग एक बार पढ़ लेंगे ना, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका जो डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा एक बार पढ़ लेने के बाद। दोस्तों आप एक बार ट्राई कीजिए, जो भी आपके पास न्यू इक्विपमेंट है उसको आप पढ़ के एक बार देखिए। तो दोस्तों जैसे कि ये टाइमर हमारा सिलिस कंपनी का है, ये टाइमर का जो दोस्तों सेटिंग टाइम रेंज है ना, टाइम रेंज सेटिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक हमारा डाई होता है ना घुमाने के लिए हाथ से, ये जो दोस्तों रहता है ना, आप टेस्टर से भी घुमा सकते हो इसको। तो दोस्तों जैसे कि ये मेरा डाई है, ये 0 पे है, इसको दोस्तों मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, ये मैं दोस्तों 10 पे सेट कर दूंगा, ठीक है ना। ये 10 पे मैं सेट कर दिया जैसे। तो दोस्तों जैसे कि ये हमारा टाइमर है, ये टाइमर हमारा कितना सेकंड का है, तो दोस्तों ये टाइमर हमारा 10 सेकंड का है, पर दोस्तों यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है क्या, देखो इसमें दोस्तों अगर हम लोग मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों देखिए ये हमारा एक बटन रहता है। इधर दोस्तों हम लोग अगर बटन को चेंज कर देंगे ना, तो देख रहे हो कि दोस्तों जैसे कि ये हमारा बटन है 3 नंबर का, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों हमारा ऑन रिले, और यहाँ पे दोस्तों जो टाइमर दिया हुआ है 3 जो नंबर है ना, 3 नंबर से हम लोग अगर ये वाला को उस पार कर देंगे तो दोस्तों हमारा मिनट में आ जाएगा, टाइम से सेकंड से हट के मिनट में आ जाएगा।
अब दोस्तों ये टाइमर को आप सेटिंग करके सेकंड पे भी रख सकते हो, आप मिनट पे भी रख सकते हो। यहाँ पे जो दोस्तों देख रहे हो ना 10 मिनट भी रख सकते हो, 10 सेकंड भी रख सकते हो टाइमिंग सेटिंग करके। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर हमारा 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 1 मिनट से लेके 10 मिनट। तो ये टाइमर को हम लोग 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में टाइम को सेट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगर बटन को चेंज करेंगे तो हमारा मिनट पे आ जाएगा। 1 मिनट से लेके 10 मिनट के अंदर हम लोग ये टाइमर पे सेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कभी भी टाइमर लाओगे तो टाइमर में दोस्तों आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हम लोग को 2 चीजें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो दोस्तों हमारा टाइमर है, ये टाइमर को हम लोग AC से चलाएंगे या फिर DC से चलाएंगे। स्टोर वाले के पास जाके हम लोग को ये बताना पड़ेगा हम लोग को अगर AC टाइमर चाहिए तो कितना वोल्टेज का चाहिए, या फिर हमारा जो दोस्तों DC टाइमर है, DC टाइमर चाहिए तो कितना वोल्टेज का चाहिए। पर दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, AC से भी चलता है और हमारा DC से भी चलता है। तो दोस्तों ये टाइमर पे हम लोग वायरिंग किस तरह से करेंगे, इसका कनेक्शन कैसे होगा, वो भी दोस्तों मैं वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। 2 नंबर पे आपको ये बताना है स्टोर वाले के पास आपको टाइमिंग का रेंज कितना चाहिए टाइमर पे। मतलब मैं आपको बताया था ना पहले, ये हमारा टाइमर 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड का बीच में आप टाइम सेट कर सकते हो, या फिर 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक सेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको स्टोर वाले के पास जाके बताना पड़ेगा आपको कितना सेकंड का टाइमर चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच के अंदर हमको टाइमर चाहिए। तो दोस्तों आपको स्टोर वाले को बताइए कितना सेकंड का आपको टाइमर चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये टाइमर पे हमारा 2 लैंप है, इधर एक देख रहे हो और इधर एक देख रहे हो। जो दोस्तों 2 लैंप है ना, ये 2 लैंप दोस्तों किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग टाइमर का वर्किंग समझ लेते हैं, टाइमर हमारा कैसे काम करता है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग के बारे में। मैं आपको ये बताया था कॉमन NO-NC पॉइंट क्या होता है। दोस्तों मैं इलेक्ट्रिकल का एक वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आपको थोड़ा हेल्पफुल हो सके, आप इंटरव्यू में जाके पास हो सके और आगे दोस्तों हाई लेवल पे जा सकते हो। दोस्तों मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताया था कॉमन NO-NC। दोस्तों फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कॉमन NO-NC पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी टाइमर लेना है तो दोस्तों आपको एक पॉइंट ये देखना है, आपका जो टाइमर है, टाइमर में दोस्तों A1 और A2 पॉइंट कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हो ये हमारा A1 है और इधर मेरा A2 है, ये कोने कोने पे है। ये इस साइड का कोने पे A1 है और इस साइड का कोने पे A2 है। दोस्तों टाइमर का A1 और A2 पॉइंट क्या होता है। दोस्तों मैं A1 और A2 पॉइंट के बारे में बात करूं तो दोस्तों अगर आप कभी भी कॉन्टैक्टर देखे होंगे ना, कॉन्टैक्टर में भी दोस्तों हमारा A1 और A2 टर्मिनल रहता है। ये कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हमारा A1 और A2 टर्मिनल रहता है। तो दोस्तों हमारा ये जो A1 और A2 पॉइंट ये हमारा क्या होता है। अब दोस्तों A1 A2 पॉइंट हर जगह होता है। ये दोस्तों A1 और A2 पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल का कोई भी चीज होता है, कॉन्टैक्टर हो गया, टाइमर हो गया, जैसे कि दोस्तों उसको स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि हमारा एक RCCB हो गया, RCCB को जाके दोस्तों हम लोग हाथ से ऑन करते हैं ना। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर और कॉन्टैक्टर है ना, टाइमर और कॉन्टैक्टर को हाथ से हम लोग ऑन नहीं करते हैं। इस टाइमर को दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिकल का सप्लाई से ऑन करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा ये A1 और A2 होता है ना, ये हमारा सप्लाई का वायर होता है। जैसे कि दोस्तों हमारा घर का उपकरण होता है, ट्यूबलाइट होता है ना, A1 A2 पॉइंट दोस्तों हमारा ये टाइमर को ऑन करने के लिए, टाइमर को चालू करने के लिए ये A1 A2 पॉइंट होता है। तो दोस्तों आपको ये टाइमर पे देखना है A1 और A2 पॉइंट कहाँ है। दोस्तों जैसे कि मेरा ये टाइमर पे ये कोना पे A1 है और ये कोना पे A2 है। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं आपको पहले बताया था ना, ये हमारा जो टाइमर है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, ये हमारा AC करंट से भी चलता है और DC करंट से भी चलता है। अगर दोस्तों हम लोग AC करंट पे कनेक्ट करेंगे तो A1 और A2 टर्मिनल पे हम लोग फेज न्यूट्रल लाके कनेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग ये टाइमर को DC करंट से चलाएंगे तो दोस्तों हम लोग A2 पॉइंट से हमारा माइनस का ले लेंगे और दोस्तों हमारा ये जो 25 नंबर का टर्मिनल है, 25 नंबर का टर्मिनल पे हम लोग प्लस को जोड़ देंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख रहे हो A2 से हम लोग को माइनस लेना है और 25 नंबर का टर्मिनल से हम लोग को प्लस का कनेक्शन देना है। अब दोस्तों ये जो A1 लिखा है, A1 पे दोस्तों हम लोग 200 से लेके 240 वोल्टेज तक कनेक्ट करा सकते हैं A1 और A2 टर्मिनल पे। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग को ये AC करंट में चलाना है तो दोस्तों मैं यहाँ पे 220 वोल्टेज से लेके 240 वोल्टेज के अंदर हम लोग ये कनेक्ट करेंगे A1 और A2 टर्मिनल। ये हमारा जो दोस्तों वोल्टेज का रेंज है, ये हमारा AC वोल्टेज का रेंज है, ठीक है ना। ये AC वोल्टेज से हमारा चलेगा टाइमर। देखिए A1 और A2 टर्मिनल पे ऐसा लिखा हुआ है हमारा टाइमर में। A1 के अंदर दोस्तों हम लोग फेज वायर को लाके जोड़ेंगे,
जो कि होगा हमारा 220 वोल्टेज से लेके 240 वोल्टेज के बीच में। और दोस्तों हमारा A2 पे हम लोग न्यूट्रल को जोड़ेंगे, ठीक है ना, मैं बोल रहा ना फेज न्यूट्रल जोड़ना है। ये टाइमर में भी दोस्तों आप देख सकते हो, यह जो दोस्तों हमारा 230 वोल्टेज लिखा हुआ है ना, 230 वोल्टेज A1 पे एक लिखा हुआ है और हमारा ये A2 पे एक लिखा हुआ है कोने में, देखो। अगर दोस्तों ये टाइमर को हम लोग DC पे चलाएंगे तो 25 नंबर का टर्मिनल पे हम लोग को प्लस वाला जोड़ना है और A2 पे हम लोग को माइनस वाला जोड़ना है। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है, टाइमर हमारा 24 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या क्या लिखा है, AC और DC दोनों में ही चलेगा, AC करंट से भी चलेगा हमारा, DC करंट से भी चलेगा 24 वोल्टेज पे। तो दोस्तों ये टाइमर के अंदर हम लोग 24 वोल्ट AC भी दे सकते हैं और DC भी दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 15 नंबर का टर्मिनल है, ये टर्मिनल हमारा कॉमन टर्मिनल है, इसको मैं आगे बताएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रखा है, कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हमको उसके अंदर दो चीजें जोड़ना है, एक तो फेज और एक न्यूट्रल। अगर दोस्तों वो DC करंट होगा उसके अंदर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जो कि है दोस्तों आपके पास अगर AC सप्लाई है 220 वोल्टेज और हमारा जो ये दोस्तों टर्मिनल है A1 और A2 हम लोग फेज न्यूट्रल दिए। अगर दोस्तों आपके पास DC सप्लाई है, DC सप्लाई में भी दोस्तों जो 24 वोल्टेज है, आप जो दोस्तों हमारा जो पॉजिटिव वाला वायर होगा वो हमारा दोस्तों 25 नंबर का टर्मिनल पे आएगा और दोस्तों हमारा जो नेगेटिव वाला वायर होगा वो हमारा A2 पे लग जाएगा, ठीक है ना, आप ये याद रखिए। तो दोस्तों A2 टर्मिनल दोनों के लिए कॉमन ही है, कौन सा भी टर्मिनल है, फेज है या फिर न्यूट्रल है, आप A2 के अंदर आप जोड़ सकते हो AC सप्लाई। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा टाइमर पे 3 पॉइंट बच गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। एक हमारा कॉमन NONC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टाइमर के अंदर। इसके ऊपर दोस्तों मैं पहले से ही वीडियो बना रखा है, फिर भी दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा है कैसे इसका वायरिंग किया जाता है, कि कॉमन NONC पॉइंट किस तरह से काम करता है। अगर दोस्तों आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग का वीडियो देखना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके वो वीडियो को आप देख सकते हो कॉमन NONC पॉइंट क्या है। मैं अच्छी तरह से वो वीडियो में कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताया है। तो जैसे कि ये हमारा एक टाइमर पे मैं बताया था ना आपको 6 कॉन्टैक्ट है, एक हमारा A1 कॉन्टैक्ट, 2 हमारा A2 कॉन्टैक्ट, 3 हमारा कॉमन, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे हमारा NO कॉन्टैक्ट, NC कॉन्टैक्ट और एग्जांपल पे आप मान लीजिए A2 कॉन्टैक्ट, जो AC DC से चलता है ना, A2 कॉन्टैक्ट आप मान के चलिए। अब दोस्तों ये जो हमारा A1 A2 और कॉमन पॉइंट है ना, ये हमारा ऊपर का टर्मिनल हो गया। अब दोस्तों हमारा जो NO NC A2 है, ये हमारा नीचे का हो गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे कि आपको बताया था, ये टाइमर हमारा AC करंट से भी चलता है और ये टाइमर हमारा DC करंट से भी चलता है। अब दोस्तों मेरे पास अगर AC सप्लाई है, ये A1 के अंदर मैं फेज जोड़ दूंगा और A2 के जगह पे दोस्तों मैं न्यूट्रल जोड़ दूंगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा टाइमर में जो दोस्तों हम लोग 24 वोल्टेज मतलब DC वोल्टेज जो हम लोग छोड़ेंगे ना, हम लोग जो दोस्तों पॉजिटिव वाला वायर को जोड़ेंगे वो हमारा 25 नंबर का टर्मिनल पे, और दोस्तों हमारा जो नेगेटिव वाला वायर को जोड़ेंगे ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव वाला को दोस्तों हम लोग A2 पे दे देंगे, मतलब प्लस और माइनस। प्लस वाला वायर को हम लोग दोस्तों 25 नंबर का टर्मिनल पे जोड़ेंगे, माइनस वाला को दोस्तों हम लोग A2 पे दे देंगे। ये हमारा DC वोल्टेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ कहाँ जोड़ना है। 24 वोल्टेज में जो दोस्तों DC है ना, DC वोल्टेज के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरा ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 220 वोल्टेज दोगे AC सप्लाई का तो हमारा टाइमर A1 और A2 टर्मिनल पे लगाना है। अगर आप दोस्तों 24 वोल्टेज दोगे DC और AC का तो हमारा जो दोस्तों टाइमर है 25 नंबर का टर्मिनल पे मैं आपको दिखाया ना, 25 नंबर का टर्मिनल और A2 पे आप लगा दीजिए। टाइमर पे आप देखिए लिखा हुआ रहेगा कहाँ कहाँ कनेक्शन जोड़ना है। अब दोस्तों ये जो हमारा ड्रॉइंग दिया हुआ है, ड्रॉइंग के हिसाब से आप जोड़िए, नहीं तो आपका टाइमर ब्लास्ट भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर हमारा वर्क क्या करेगा, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि दोस्तों ये हमारा टाइमर ऑन रिले टाइमर है। अगर दोस्तों आपको वीडियो चाहिए ऑन रिले और ऑफ रिले टाइमर क्या होता है, ऑन रिले ऑफ रिले टाइमर का क्या वर्किंग है, अगर दोस्तों इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। उसके बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने का कोशिश करेगा आप लोग के लिए। तो दोस्तों मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए आपको इलेक्ट्रिकल का वीडियो किस टॉपिक के बारे में चाहिए। अब दोस्तों मैं आगे वीडियो बनाते रहूं आपका कमेंट बॉक्स का हिसाब से, आप जैसे कमेंट करेंगे जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने बोलेंगे मैं उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएगा आप लोग के लिए। अब दोस्तों जैसे कि ये हमारा ऑन रिले टाइमर है ना, तो दोस्तों इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये हमारा किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए कुछ समय के लिए, जैसे कि दोस्तों मेरे पास कोई चीज है, इसको दोस्तों स्टार्ट करने के लिए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये हमारा एक मोटर है, ठीक है ना, ये हमारा एक मोटर है। ये मोटर को दोस्तों स्टार्ट करने के लिए, ये मोटर को दोस्तों मैं हैंड टू स्टार्ट करना नहीं चाहता, मैं ऐसे स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक बार बटन दबाऊं, ये मोटर दोस्तों हमारा 10 सेकंड के बाद स्टार्ट हो। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक 10 सेकंड के बीच में हमारा टाइमर को सेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये कैसे सेट होगा,
अब दोस्तों मेरा ये जो एक फेज है मैं A1 के अंदर दे दिया। अब दोस्तों ये जो मेरा न्यूट्रल का पॉइंट है मैं ये A2 पे लाके जोड़ दिया। ये दोस्तों मैं ओनली फॉर 220 वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये हम लोग दोस्तों 24 वोल्टेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये ओनली हमारा 220 वोल्टेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 220 वोल्टेज का जो मेरा फेज है वो मेरा दोस्तों मैं A1 टर्मिनल पे लाके जोड़ दूंगा और दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल है A2 पे हम लोग लाके जोड़ देंगे। अब दोस्तों ये क्या होगा, ये जो दोस्तों मेरा एक मोटर है, ये मोटर पे दोस्तों ये मेरा एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मैं मोटर के साथ ये कॉन्टैक्टर लगाया। अब दोस्तों ये जो मेरा कॉन्टैक्टर का सप्लाई है मैं ये एक कॉमन में दे दूंगा, ठीक है ना। A1 से पॉइंट उठा के कॉमन में लूपिंग कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा A1 से लेके मैं यहाँ पे लूपिंग कर दूंगा 15 नंबर का टर्मिनल पे, कॉमन यहाँ से डायरेक्ट में दे दूंगा लूपिंग करके। तो दोस्तों जैसे कि मैं ये कॉमन में एक सप्लाई दे दूंगा, जैसे हमारा फेज वायर को लाके मैं जैसे दोस्तों जोड़ दिया ना ये कॉमन पॉइंट में, तब दोस्तों क्या होगा, मेरा जो दोस्तों ये फेज वायर है वो हमारा दोस्तों NC से कंटिन्यू निकलता रहेगा। अब दोस्तों NC से हमारा कितना देर तक निकलता रहेगा, जैसे दोस्तों मेरा एक डाई है ना, जितना सेकेंड पे दोस्तों या फिर मैं मिनट पे सेट करूंगा उतना ही दोस्तों हमारा ये NC से तब तक हमारा करंट निकलता रहेगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे 10 सेकेंड में डायल को सेट करके रखा है, तो दोस्तों 10 सेकेंड तक हमारा ये फेज डायरेक्ट मिलता रहेगा NC से। अब दोस्तों ये जो मेरा रेंज है ना, जो हमारा डाई दिया हुआ है भिराने के लिए, इधर दोस्तों मैं ये 5 सेकंड में कर देता हूँ, ठीक है ना। ये 5 सेकंड में मैं दोस्तों जैसे कर दिया, तब दोस्तों क्या होगा, ये जो दोस्तों मेरा A1 से कॉमन को मैं पॉइंट दिया ना और NC से मेरे को जो डायरेक्ट मिल रहा था वो हमारा दोस्तों 5 सेकंड तक चलेगा। हमारा NC टर्मिनल से हम लोग को 5 सेकंड तक हम लोग को डायरेक्ट मिलता रहेगा करंट। वो हमारा NC टर्मिनल से करंट निकलता रहेगा कितना सेकंड, 5 सेकंड। और दोस्तों जैसे ही हमारा 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा टाइमर पे, मेरा जो दोस्तों कॉमन का सप्लाई NC से निकल रहा था ना, यानी नॉर्मली क्लोज से निकल रही थी NC, जो हम लोग कॉन्टैक्ट बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल क्लोज। ये हमारा 5 सेकंड के बाद NO से निकलते रहेगी, ठीक है ना। NO क्या होता है, NO हमारा नॉर्मल ओपन। तो दोस्तों एग्जांपल पे समझ लीजिए, हमारे सामने एक टाइमर है। ये जो दोस्तों टाइमर पे आपको मैं बताया था ना, A1 टर्मिनल, हमारा जो दोस्तों A2 होता है A2 टर्मिनल और हमारा कॉमन टर्मिनल। यहाँ पे दोस्तों मेरा NO NC और ये हमारा A2 मैं आपको बताया था ना। A2 पे आप जगह पे आप यह मान सकते हो, ये हमारा कौन सा टर्मिनल है, ये हमारा 25 नंबर का टर्मिनल है, जो दोस्तों हमारा DC वोल्टेज से चल रहा था ना। यहाँ पे दोस्तों आप DC वोल्टेज मत सोचिए, यहाँ पे दोस्तों मैं ओनली 220 वोल्टेज का बारे में बात कर रहा हूँ, AC वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, AC करंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है ना, ये टाइमर पे आप देख सकते हो A1 और A2 पे हम लोग फेज न्यूट्रल जोड़ दिए। फेज जैसे कि दोस्तों हम लोग A1 पे दिए और न्यूट्रल हम लोग A2 पे दिए, और बाकी कौन सा रहेगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे दोस्तों मैं फेज दे दिया, यहाँ पे दोस्तों मैं न्यूट्रल दे दिया, और दोस्तों बाकी रह गया हमारा कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट को दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दोस्तों एक लूपिंग करेंगे। A1 से लेके हम लोग लूपिंग किए थे, पहले भी आप देखे थे लूपिंग किए थे, फिर भी दोस्तों मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा रहा है। A1 से लेके 15 नंबर पे दोस्तों मैं लूपिंग कर दिया, ये हमारा हो गया कॉमन पॉइंट। ये हमारा A1 का जो दोस्तों था फेज हो गया और ये हमारा कॉमन हो गया। अब दोस्तों ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल पे दोस्तों जैसे हम लोग टाइमिंग सेट किए हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा डाई से में घुमा के 5 सेकंड तक सेट किया है, ठीक है ना। ये पे मेरा 5 सेकंड तक सेट है। अब दोस्तों ये क्या होगा, 5 सेकंड हम लोग को ये कॉमन पॉइंट से लेके NC से मिलता रहेगा करंट, ठीक है ना। ये जो दोस्तों हमारा टर्मिनल है ये हमारा NC टर्मिनल है। 5 सेकंड के तक दोस्तों हम लोग को NC से मिलता रहेगा। जैसे दोस्तों हमारा टाइमर पे टाइम हो जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा टाइम, वैसे दोस्तों हमारा ये NC से कनेक्शन हट जाएगा। NC से कनेक्शन कट के हमारा NO में डायरेक्ट मिलता रहेगा। टाइम दोस्तों यहाँ पे आप 5 सेकंड भी सेट कर सकते हो, 10 सेकंड भी सेट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बताया था ना, ये हमारा जो ये टाइमर है, ये टाइमर पे दोस्तों हम लोग मिनट भी सेट कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा जो 3 नंबर का अगर बटन को हम लोग इधर कर देंगे तो ये हमारा मिनट पे आ जाएगा, आप ये याद रखिए, ठीक है। टाइमर का जो दोस्तों उपयोग किया जाता है, हम ये टाइमर से कई सारी चीज को चला सकते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा ट्यूबलाइट, स्ट्रीट लाइट, कोई भी मतलब इलेक्ट्रिकल का उपकरण है, वो मोटर भी हो सकता है, वो हम लोग दोस्तों कॉन्टैक्टर पे कनेक्शन करके इसका हम लोग कई सारी चीज को, कई सारे उपकरणों को चला सकते हैं इलेक्ट्रिकल का। और दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है, अधिकतर दोस्तों टाइमर को उपयोग में लिया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए, क्योंकि दोस्तों उसमें हमारा 3 कॉन्टैक्टर तो रहता है स्टार डेल्टा स्टार्टर पे। पहले हमारा दोस्तों मेन कॉन्टैक्टर स्टार्ट होगा, मेन कॉन्टैक्टर के साथ साथ हमारा स्टार कॉन्टैक्टर स्टार्ट होगा, और जैसे दोस्तों हमारा ये टाइम हो जाएगा, टाइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ साथ हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग के बारे में, उसमें दोस्तों मैं मेन कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कैसे होगा, स्टार कॉन्टैक्टर का, डेल्टा कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप है। वे वीडियो का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर से जाके वो
वीडियो को आप देख सकते हो किस तरह से कंट्रोल वायरिंग का कनेक्शन होता है टाइमर के साथ, कॉन्टैक्टर के साथ। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर पूछे कि टाइमर का उपयोग क्यों किया जाता है, तब उनको बता सकते हो कि सर ये जो हमारा टाइमर है, टाइमर हमारा सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए टाइमर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से टाइमर से जुड़े कुछ बेहतर जानकारी मिली ही होगी। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़े कुछ डाउट रह रहा है, कुछ सुझाव रह रहा है, तो दोस्तों मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो को देखना पसंद करते हो, आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।